अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। तो हमने मैट लैब के फ़ाइनल टर्म पेपर जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। फ़ाइनल टर्म पास पेपर्स उसके क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि क्रिएट मैट्रिक्स इन मैट लैब ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कैरिएट करने के बाद हमने क्या करना है, फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए। उसके बाद सम ऑफ सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स बी, सम ऑफ थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है, ये तीन चीज़ें, और ये कैरिएट भी करने हैं हमने मैट लैब के अंदर। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हम क्लियर आर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लोज आर लिखेंगे। आप कहेंगे कि ये नीचे क्या आ रहा है, तो ये आपको पहले बताया था मैंने कि जिसके साथ ये परसेंटेज का साइन होता है वो कमेंट में होता है, उसको जब रन करते हैं तो वो रन नहीं होता। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक एक स्टेप जो है, अब ये कैरिएट मैं कर रहा हूँ, मैट्रिक्स मतलब कैरिएट करते हैं, उसके बाद मैं फाइंड करूँगा डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए इसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद मैं लिखता हूँ सी एल सी। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे कैरिएट होता है, ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में हम मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्रीज क्या है, 165 है। 1, आप यहाँ पे स्पेस डाल सकते हैं या फिर कॉमा डाल सकते हैं। ठीक है, स्पेस या कॉमा डाल के आप इसको अलग से एंट्री बना सकते हैं। 6, उसके बाद क्या है 5। जब आप ये सेमी कॉलन स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सेकंड रो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो हमने लिखी है और इसके दरमियान जो हम स्पेस डालते हैं वो स्पेस से या फिर कॉमा से, लेकिन जब हमने सेकंड रो स्टार्ट करनी हो तो हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, तो आगे सेकंड रो की एंट्रीज कौन सी हैं, 273, 273। आगे फिर हमने नई रो स्टार्ट करनी है। ठीक है, 749, 749। ठीक है, तो इसको मैं कैपिटल ए का नाम दे देता हूँ जैसे कि ऊपर है। इसको रन करके हम देख लेते हैं। ये देखें, ये कैरिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमने कौन सा कैरिएट करना है, बी, तो उसको मैं कैपिटल बी का नाम देता हूँ। बी इज़ इक्वल टू, इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें आपने लिखना है 284 है, 284। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन, दूसरी रो स्टार्ट हो जाएगी 159, 159 सेमी कॉलन। उसके बाद 673 है, 673। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये कैरिएट हो चुके हैं। अब हमने इस पे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। पहले क्या है, फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द ए, तो हम इसके नीचे लिखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायगोनल ए की बात कर रहे हैं, तो इसको मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया डायगोनल ए। ठीक है, तो इसकी कमांड होती है डायगोनल फाइंड करने के लिए डायग। ठीक है, DIA ब्रैकेट, किसका डायगोनल निकालना है, ए का। ठीक है, तो हम इसको रन साथ में करके देख लेते हैं। ये डायगोनल उसके आ गए हैं। डायगोनल कौन कौन से थे, ए के देख लेते हैं। ठीक है, 179 थे तो 179 उसके डायगोनल्स आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है जी, सम ऑफ सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सम सेकंड लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड RW। एक बात याद रखना कि जो भी आप वेरिएबल स्टोर करते हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब हमने सम निकालना है, सम की कमांड यूज़ करेंगे। किसका सम निकालना है, मैट्रिक्स बी का निकालना है, और मैट्रिक्स बी के अंदर किसका निकालना है, रो का। ठीक है, किसका निकालना है, रो का, और कौन सी रो, सेकंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, सॉरी कॉमा लगाएंगे, और ये कॉलन लगाएंगे। ठीक है, सम ऑफ, हमने मैट्रिक्स बी का निकालना है और सेकंड रो का, तो ये कमांड होगी। ठीक है, उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट में क्या करना है, सम ऑफ
कॉलम निकालना है, थर्ड रो, तो इसकी भी मैं वेरिएबल यहाँ पे थर्ड रो का कॉलन CLN मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो सम निकालना है, किसका निकालना है जी? ए का निकालना है। और ए में आगे किसका निकालना है? पहले इसमें आप चूँकि कॉलम का निकालना है तो पहले हम कॉलन लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम थर्ड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड कॉलम का हमने निकालना है। तो इसको देखते हैं हम ज़रा, ये देखें ज़रा, पहले मैट्रिक्स से हमने क्रिएट किए, उसके बाद डायगोनल ए के कौन से हैं, 179 है। उसके बाद सम ऑफ थर्ड रो हमने किसका किया है जी? बी का किया है ना। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड रो कौन सी है? ये वाली है। इसका सम करेंगे तो ये कितना बनता है? 15 बनता है, ठीक है। सम ऑफ थर्ड रो, ये आपके पास कितना बन रहा है? ये 9 और 16 नहीं बन रहा यहाँ पे। और थर्ड कॉलम, सॉरी, इसका, इस, ये किसका बन रहा है? ये किसका हमने फाइंड किया था? ये हमने, हाँ, सेकंड रो का किया है। तो सेकंड रो ये हमारे पास ये कितना बन रहा है? 15 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ए के थर्ड कॉलम का किया है, तो थर्ड कॉलम कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो इसका कितना बन रहा है आपके पास? ये बनेगा 17, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई इसमें तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।